बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ था। चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। अभी तक हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर की सारी क्विक चेक्स भी पढ़ ली हैं और अभी इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन अमोनिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसमें एक चीज से प्रोटॉन निकल रहा है और दूसरी चीज के अंदर प्रोटॉन ऐड हो रहा है। वाटर जो है ये प्रोटॉन को लॉस करता है और अमोनिया प्रोटॉन को गेन करता है। जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स थे उनमें ब्रोंस्टेड लोरी का जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर प्रोटॉन का गिव एंड टेक होता था। एक स्पीशी प्रोटॉन को लॉस करती थी तो दूसरी स्पीशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती थी, और जो चीज प्रोटॉन को लॉस करती है वो एसिड कहलाती है और जो स्पीशी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो बेस कहलाती है। यहाँ पर वाटर प्रोटॉन को लॉस करता है तो ये एसिड कहलाएगा और ये अमोनिया जो है ये बेस कहलाएगा। प्रोटॉन को लॉस करने के बाद वाटर से हाइड्रोक्साइल आयन बन जाएगा और अमोनिया जब प्रोटॉन को गेन करेगा तो इससे अमोनियम आयन बन जाएगा। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि अमोनिया इज एन एसिड एंड वाटर इज अ बेस। ये ऐसा नहीं है, वाटर एसिड है क्योंकि वाटर प्रोटॉन को लॉस कर रहा है और अमोनियम प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल उलट बताया हुआ है इसमें। दूसरा ऑप्शन है अमोनिया इज द बेस एंड वाटर इज एन एसिड। ये वाला ऑप्शन ठीक बनेगा जिसमें अमोनिया को बेस कहा गया है और वाटर को एसिड कहा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, द pH ऑफ 10 raised to the power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हमें बताई गई है और हमसे इसकी pH पूछी गई है। दूसरा एमसीक्यू है, इस एमसीक्यू में हमें सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बताई गई है। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है 10 raised to the power -3 मोल पर डीएम क्यूब। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका 100% डिसोसिएशन होता है और जब इसका डिसोसिएशन होता है तो इसके डिसोसिएशन के नतीजे में 2 प्रोटॉन्स बनते हैं और एक सल्फेट का आयन बनता है। और हमसे इस सवाल में pH ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है। pH हमें मालूम करनी है। pH के लिए हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ जरूरत पड़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ H+ सबसे पहले मालूम करना होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का चूंकि 100% डिसोसिएशन होता है और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर हमें 10 raised to the power -3 मोल पर डीएम क्यूब दी हुई है तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इसके डबल हो जाएगी। प्रोटॉन 2 इंटू जो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है उसके बराबर हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। तो अभी ये हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन मालूम हो गया है। pH मालूम करना है तो इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे माइनस लॉग ले लेंगे, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 raised to the power -3 मोल पर डीएम क्यूब। ये माइनस लॉग पी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा pH, और इसको अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 2.7। तो इधर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, pH 2.7 होगी सॉल्यूशन की। MCQ नंबर 3 है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 2 raised to the power -10 मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब की पावर -6। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इन द सॉल्यूशन इज। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताया हुआ है और हमसे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पूछी हुई है, तो इसको हल करेंगे। MCQ नंबर 3 में हमें सिल्वर क्लोराइड का KSP बताया हुआ है। KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड 2.0 raised to the power -10 मोल का स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब की पावर -6, और हमसे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पूछी हुई है, ये हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड देखना होगा। सिल्वर क्लोराइड का साल्ट है, ये डिसोसिएट होकर 2 किस्म के आयंस बनाता है, एक सिल्वर बनाता है और एक क्लोराइड बनाता है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट में C मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड था और तब सिल्वर और क्लोराइड के आयन 0 थे। ये टाइम t = 0 पे बात हो रही है। जब इक्विलिब्रियम का स्टेज आ गया, यानी टाइम इक्विलिब्रियम का जब टाइम आ गया, तो तब x मोल्स ऑफ सिल्वर बने और x मोल्स ऑफ क्लोराइड बने, और इधर जो है सिल्वर क्लोराइड में से x मोल्स कम हो गए। x मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिसोसिएट हो गया इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड आयन। इस रिएक्शन के लिए अगर हम KSP लिखें तो KSP बराबर होगा x इंटू x के, चूंकि KSP बराबर होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव आयंस, सिल्वर का आयन एंड क्लोराइड का आयन। इक्विलिब्रियम पे इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन x होगी, तो KSP हम लिख सकते हैं कि बराबर है x के स्क्वायर के। अब KSP की वैल्यू थी 2.0 raised to the power -10 के, ये बराबर हो जाएगा x के स्क्वायर के। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें इक्वेशन की दोनों साइडों पे अंडर रूट लेना होगा, ये अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा
और ये अंडर रूट 2.0 रेज टू द पावर -10 का आंसर निकल कर आएगा 1.414 रेज टू द पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब। और यही है हमारे पास x, और x था कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर। तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर जो है वो यही है 1.414 रेज टू द पावर -4। तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर भी इतना ही है 1.414 रेज टू द पावर -5 मोल पर डीएम क्यूब। ऑप्शन नंबर बी है 1.414 रेज टू द पावर -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सवाल नंबर 4 है विच इंडिकेटर इज टाइपिकली यूज्ड फॉर द टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन के लिए किस किस्म का इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोल्फिथलीन को एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि इसका कलर चेंज इंटरवल 8 से 9 तक होता है। सवाल नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजुगेट बेस ऑफ द वाटर। वाटर का कंजुगेट बेस कौन सा होगा? वाटर जब प्रोटॉन को लॉस कर देता है तो इससे कंजुगेट बेस बन जाता है। ये है वाटर, ये प्रोटॉन को लॉस करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा और साथ में ये प्रोटॉन इसके अंदर से निकल जाएगा। जब कोई एसिड प्रोटॉन को लॉस कर देता है तो इसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी को कंजुगेट बेस कहा जाता है। तो वाटर का कंजुगेट बेस ये हाइड्रोक्साइल आयन कहलाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीविस एसिड बट नॉट द ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स। अगर हम इन सारी स्पीशीज को देखें तो इनमें सबसे डिफरेंट जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट जो है वो पूरा नहीं होता है। एल्यूमिनियम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, यानी इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते। एल्यूमिनियम के ऊपर एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके अंदर एक्सेप्ट करता है। और लीविस एसिड यही तो होता है विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके अलावा बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं उनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के ऊपर एक खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ होता है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन सब में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो लीविस एसिड है, लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी एसिड नहीं है। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड जो होता है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। एल्यूमिनियम क्लोराइड चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड नहीं कहलाएगा। सवाल नंबर 7 है इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 7। जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच 7 हो, ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। द इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, तो ये वाला ऑप्शन ठीक बैठता है। इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, क्योंकि सॉल्यूशन का नेचर बदल जाता है। सॉल्यूशन का पीएच जब बदल जाता है तो इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक रहेगा। सवाल नंबर 8 है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन अ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल। सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, सिल्वर क्लोराइड रिवर्सिबली आयोनाइज होकर सिल्वर का आयन बनाएगा और साथ में क्लोराइड का आयन बनाएगा। अब जब हमने बाहर से क्लोराइड का आयन डाला तो यहाँ पर ये कॉमन आयन कहलाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया है। इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट रखने के लिए अब ये रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट होगा ताकि क्लोराइड का जो इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। इस वजह से ये रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये रिएक्शन जब पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, यानी डिसॉल्व्ड फॉर्म से ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉलिड फॉर्म में आता जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। कंजुगेट एसिड बेस पेयर प्रोटॉन में डिफर करता है। एसिड के पास प्रोटॉन होगा तो बेस के पास प्रोटॉन नहीं होगा। अब इन ऑप्शंस में से कौन सी 2 स्पीशीज जो है वो प्रोटॉन में डिफर करती हैं? तो ये अमोनिया एंड अमोनियम आयन जो है ये प्रोटॉन में डिफर करते हैं। अब यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये कंजुगेट बेस कहलाएगा और ये जो अमोनियम आयन है ये एसिड कहलाएगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को लॉस करने की सिचुएशन में है। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 10, if the pH of the solution is 11 what is the hydroxide ion concentration in the solution। हमें pH बताया हुआ है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। सवाल नंबर 10 में हमें POH मालूम करना है और हमें यहाँ पर pH बताया हुआ है। pH की वैल्यू है 11, तो ये इक्वेशन हमें पता है कि Kw बराबर होता है pH प्लस POH के। इस साइड को उस साइड पे लिख लेते हैं और Kw इस साइड पे लिख लेते हैं, तो pH प्लस POH बराबर हो जाएगा Kw के। अभी जो POH है उसको इधर ही छोड़ देंगे और pH को दूसरी साइड पर ले आएंगे, तो Kw माइनस pH हो जाएगा। Kw की वैल्यू है 14 और pH की वैल्यू है यहाँ पर 11। 14 माइनस 11 हो जाएगा 3 के बराबर, तो POH सोल्यूशन का निकल कर आएगा 3। यहाँ पर हमें सवाल में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मालूम करनी है, ना कि POH। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से POH निकालना होगा, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मालूम करने के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइडों पर माइनस लॉग लेना होगा, टेकिंग minus log on both sides।
ये माइनस log ऑफ पी एच बराबर हो जाएगा माइनस log ऑफ 3। माइनस log जो है ये पी के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा कंसेंट्रेशन ऑफ, सॉरी ये POH है, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बचेगा। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बराबर हो जाएगा 1.0 रेज टू द पावर माइनस 3 मोलर के। तो ये इसका आंसर निकल कर आएगा। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के लिए जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है वो निकल कर आती है 1 रेज टू द पावर माइनस 3 मोलर। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म अ बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन के बारे में हम जानते हैं कि बफर सॉल्यूशन वीक एसिड होता है और साथ में उसका साल्ट होता है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस होता है या फिर उसका साल्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस इनमें से कौन सा पेयर इस तरह की कंडीशंस को फॉलो करता है वो बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें से ये वाला जो पेयर है ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी ये है वीक एसिड और ये उसका साल्ट है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये वाला साल्ट बना है। तो इस वजह से ये वाला सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।